नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनने वाला है, क्या हमारे टारगेट बनते हैं, क्या हमारे लेवल बनते हैं, कैसे मार्केट नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट क्लोज हुई है 44,360 के आसपास। यहाँ पर मार्केट क्लोज है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 44,500 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है इंट्राडे का जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 44,250 के आसपास। मतलब ये 250 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज में फ्राइडे के दिन मार्केट ने ट्रेड किया। अभी देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीक का एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। देखिए मार्केट ओपन हो गए थे लास्ट वीक में यहाँ पर 44,750 के आसपास मार्केट यहाँ पर ओपन हो गए थे। उसके बाद में सीधी मार्केट नीचे आ गई 43,868 के आसपास मार्केट आई थी। उसके बाद में फिर से हमें यहाँ पर रिकवरी देखने के लिए मिल गई थी और रिकवरी के बाद मार्केट में जो आपकी रेंज बनी है वो रेंज बनी है आपके ऊपर की तरफ 44,750 और नीचे की तरफ 43,860 के आसपास। मतलब ये आपकी रेंज बनी है और इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया और ये जो रेंज बनी है ये बड़ी रेंज बनी है। मतलब 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। लगभग 1000 पॉइंट की रेंज में बनी हुई है। तो मार्केट अभी बीच में क्लोज हुई, मतलब 44,360 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो ये जो रेंज आपकी बनी है इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पर आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलने वाला है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको देखनी है, यहाँ का अगर रिवर्सल देखना है तो यहाँ पर रिवर्सल कब आ सकते हैं। देखिए ये जो नीचे की तरफ मार्केट आई है, मतलब 46,400 से मार्केट जो नीचे आई है वहां से नीचे आकर मार्केट 43,860 के आसपास इसने सपोर्ट लेकर मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको ये जो नीचे की तरफ का जो अगर ये मार्केट डाउनफॉल जो आ रहा है वो अगर उसको ब्रेक करना है, उसको अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, मार्केट को 40 से 44,750 को ब्रेक करना होगा। तभी मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर 44,750 ब्रेक होने की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर सकती। इसी रेंज में नेक्स्ट वीक में भी मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकते। तो आपको समझ में आ गया आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंडिंग चाहिए तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। 44,750 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ देखने के लिए नहीं मिल सकते। और यहाँ पर क्या हो सकता है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ आने के लिए यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा है, जो मेजर सपोर्ट आपका बन रहा है वो आपका मेजर सपोर्ट बन रहा है 43,680 के आसपास, मतलब 43,700 के आसपास यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगी। अगर मार्केट नीचे आनी है तो यहाँ पर आपको 43,700 ब्रेक करने की कोशिश करनी होगी, तभी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। मतलब ये जो आपका 1000 पॉइंट की रेंज है इसी रेंज में मार्केट नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो ये जो रेंज बनी है इस रेंज को ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए, तभी आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है। अदरवाइज आप एक जहां पर छोटे छोटे टारगेट इंट्राडे में टारगेट लेकर मार्केट में यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। थोड़े से छोटे छोटे इंट्राडे टारगेट लेकर मार्केट से यहाँ पर एग्जिट होना है। अदरवाइज आप अगर आपको पोजिशनल करना है तो पोजिशनल के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेलिंग करनी होगी। ये जो यहाँ पर रेंज बनी है इसी रेंज को आप सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 44,700 को सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ आपको 43,600 को यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ये दोनों अगर आप सेल करते हैं, ये जो दोनों के प्रीमियम जो होंगे वो डिके हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट मतलब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, इंटरडे में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। इंटरडे में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो आपका लेटेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 44,500 के आसपास। ये आपका लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब फ्राइडे का जो हाई बना था वो बना था 44,500 के आसपास। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 44,250 के आसपास। मतलब ये 250 पॉइंट के रेंज बनी और इसी 250 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और अभी मार्केट क्लोज हुई है 44,680 के 380 के आसपास क्लोज हुई है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो वैसे आपको ट्रेड नहीं करना है। थोड़ी सी मार्केट अगर ऊपर जाए तो उसके बाद रिवर्स आती है तो पुल बैक पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसे मार्केट थोड़ी सी रिवर्स आएगी 44,500 के आसपास अगर मार्केट आएगी तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में आपका टारगेट बनेगा 44,600, उसके बाद
बाद में 44,700 से लेकर 44,750 के आसपास ये आपके ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी आपका नेक्स्ट लेवल के लिए रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 44,750 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी 44,500 से ट्रेड लेना है, उसके बाद में थोड़े थोड़े टारगेट लेकर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ आपको टारगेट लेते हुए जाना है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी जो इजराइल का वॉर चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा अगर गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है तो आपको यहाँ पर मार्केट अगर 44,250 के आसपास भी मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होती है मतलब 44,200 के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होती है तब भी मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और इसी रेंज में अगर ट्रेड करने के बाद अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, तब आपको अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा 44,100 या फिर 44,000 के आसपास भी आपको ये ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए और नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो यहाँ पर रेंज बनी है, ये 250 पॉइंट की रेंज बनी है, ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। तो आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर पहले तो 1 आवर का चार्ट लगा रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट में लास्ट 1 मंथ से मार्केट जो नीचे आई है, मतलब 18 सितंबर से जो मार्केट नीचे आई है वो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एबीसी पैटर्न लगा रहा है, ये जो हब्बैट पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हब्बैट पैटर्न का जो सी पॉइंट जो आ रहा है, मतलब आपका 0.5 का जो रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 19,780 के आसपास ये रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब 19,800 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी मार्केट ट्रेड कहाँ कर रही है, मार्केट ट्रेड कर रही है 19,650 के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का आपका पोटेंशियल अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए अगर मार्केट ने यहाँ पर अगर 19,675 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपका इंट्राडे में भी देखने के लिए मिल सकता है, मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है। आपको वो टारगेट होगा आपका 19,750 के आसपास या फिर 19,800 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ये जो रिवर्स आपको नीचे की तरफ डाउनफॉल दिख रहा है या इसका रिवर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्रेक होता है 19,675 तो आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा, जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 19,800 के आसपास। ये लेने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर आपका जो ट्रेड है उसको एग्जिट करना होगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। इजराइल वॉर की वजह से अगर मार्केट नीचे भी आती है तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 19,570 के आसपास, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, मतलब ये 100 पॉइंट का रेंज बनी है। इससे 100 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब यहाँ पर 19,500 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जब तक कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर समझो मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर नीचे आती है तो ही आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड होने के बाद उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ऊपर की तरफ भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही ट्रेड करना होगा। अभी देखते हैं कि आपको लाइक मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर आपका 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे अगर मार्केट आती है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन की वजह से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 19,670 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है
है 19,570 के आसपास। मतलब ये आपका 100 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया हुआ है। अगर मार्केट गैप अप, अगर मार्केट ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर 19,675 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आपको ऊपर की तरफ 19,720 या फिर 19,750 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर आपका 50 से लेकर 80 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में जो आपके नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर 19,640 ब्रेक होता है वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 19,640 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका एक टारगेट बनेगा, वो टारगेट आपका बनेगा 19,575 के आसपास। ये टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर एग्जिट होना है, क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ पर क्या हो सकती है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही नीचे आएगी तो वो 40 से 30 पॉइंट का 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एग्जिट करना होगा। तभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट ने ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, आपका सपोर्ट जो बना है 19,570 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट यही से क्या हो सकती है, रिवर्स जाकर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।